दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। हम सभी परेशानी में फंसने के बाद ही ईश्वर को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। जो यदि सुख में याद किया जाएगा तो फिर परेशानी क्यों आएगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। जब मैं पूरी दुनिया में खराब और बुरे लोगों को देखने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, और जो मैंने खुद के भीतर खोजने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सद्गुरु मिले तो भेद बताए, खुद जाए अंतर खिड़की। कबीर जी कहते कि जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। पंडित और मौलवी इसका जवाब धर्म ग्रंथ से देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए तो किसी सद्गुरु की मदद लो। जब तक अंतर आत्मा से परमात्मा को पाने की कसक नहीं उठेगी, तब तक जीव को इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा कि इस दुनिया में कहाँ से आया है और एक दिन शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा। माला मुद्रा तिलक छापा, तीर्थ व्रत मेरिया भटकी। गाए बजाए लोग रिझाए, खबर नहीं अपने तन की। कबीर साहब जी कहते कि माला पहनने, तिलक लगाने, व्रत रखने और तीर्थ करने से जीव का आध्यात्मिक कल्याण नहीं होता। इस तरह से जो लोग धार्मिक कथा सुनाते हैं, भजन गाकर नाच कर लोगों को रिझाते हैं, वो भी आम जनता को आत्म कल्याण का उचित सन्मार्ग नहीं दिखाते हैं। कबीर साहब कहते कि ज्ञानी और सच्चे साधु ये जो शरीर को ही मंदिर मस्जिद मानते हैं और अपने शरीर के भीतर ही परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो अपनी देह के भीतर ईश्वर का दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। बिना विवेक से गीता बाँचे, चेतन को लगी नहीं चटकी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आवागमन मेरिया भटकी। कबीर जी कहते हैं कि यदि हृदय में विवेक और वैराग्य का उदय नहीं हुआ तो गीता पढ़ने से भी उसका क्या भला होगा। जब तक मन को सत्य का झटका नहीं लगेगा और हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं होगी, तब तक आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। कबीर साहब फरमाते कि मन ही बंधन मोक्ष का मूल कारण है। जब तक मन को नियंत्रण नहीं करोगे और आत्मा की अनुभूति नहीं प्राप्त करोगे, जब तक संसार में आने जाने का चक्र नहीं रुकेगा, आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की भी अनुभूति प्राप्त होती है।